तो भागवत की कथा सुनना चाहिए। भागवत में शुरुआत में 4 श्लोक थे, जिसको कहते हैं चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत कथा। अच्छा, भागवत सुनी किसने? आज आपको शॉर्ट में सुनाई दे रखा है, आज हम भी थके। भागवत सुनने से किसका कल्याण हुआ? अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारीत नामतः सुखीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितम् मया। तुंगभद्रा नदी के पास एक आनंद नाम का तट था। आनंद नाम के तट के पास उत्तम नामक नगर था, और उत्तम नामक नगर के पास एक ब्राह्मण देवता रहते थे, जिनका नाम था पंडित श्री आत्मदेव शास्त्री। आत्मदेव शास्त्री के घर पे सब कुछ था, धन धान्य संपत्ति, किसी चीज की कोई कमी नहीं। लेकिन आत्मदेव शास्त्री के घर पर एक कमी थी, संतान की। अब देखो भैया, वो गृहस्थी किस काम का जिसके जीवन में संतान ना हो, और वो संत किस काम का जिसके जीवन में भजन ना हो। आत्मदेव शास्त्री को बड़ा बुरा लगा, यार संतान ही नहीं, निसंतान फिर रहा है। लगता ना, लड़का ना हो तो बहुत बुरा लगत, नहीं लगत? बताओ, अच्छा आनंद लगत कि नहीं? लड़का हो तो हाँ प्रसन्नता हो, सबका लगत कि कुल को 12 हो। आप आत्मदेव का दिमाग खराब, लड़का भाव ही नहीं है, आप क्या करें? भगते गए, जंगल में मरने के लिए चल पड़े। अब तो मर जाएंगे, लड़का ही नहीं तो क्या करेंगे दुनिया में रह करके। दुखी थे। एक संत जी को आत्मदेव शास्त्री मिले। संत जी ने पूछा, भैया क्यों दुखी हो? आत्मदेव शास्त्री ने कहा, महाराज बिल्कुल दुखी नहीं है। महाराज क्या बताऊं, बहुत दुखी हो। फिर खूब रोने लगे आत्मदेव शास्त्री, खूब रोने लगे। महाराज मेरी कोई संतान नहीं है, मैं निसंतान हूं, और मैं बिना संतान के अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। ये किसने कहा? ए भैया, ये भगोना भगोना, ये ओ कक्का, हम ता नहीं भगोना, हम कछु नहीं कह रहा, काय डरा रहे? बैठो तनक, तुमसे मिल के जे हैं भगोना, अब जी काम ना करो। अब हुआ क्या? अच्छी आफत है। आत्मदेव शास्त्री के कोई, हमारे डरन के मानी भगने, आत्मदेव शास्त्री के कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव शास्त्री बड़े दुखी, मरने के लिए तैयार हो गए। संत जी ने देखा तो बोले, भैया तुम्हारे तो 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। आत्मदेव शास्त्री का और दिमाग खराब, महाराज जी अभी तो मर रहे थे कल, अब तो मरेंगे, अभी संतान ही नहीं, 7 जन्म तक मरना जीना है। संत जी ने अंत में आत्मदेव शास्त्री के हाथ में एक सेब का फल दिया। उस सेब के फल को देकर के आत्मदेव शास्त्री ने बड़े ही बदबद रूप से, बड़े प्रेम के साथ अपने घर पर लेकर के आए। आत्मदेव शास्त्री की पत्नी का नाम था धुंधली, बड़ी खतरनाक नाम ही था धुंधली। जब तक पड़ोसियों से लड़ना ले तब तक उसके पेट में पचाव नहीं होता था। पति को आता हुआ देखा तो उसने मन में विचार किया, अच्छा तगड़ा माल लेकर के आए होंगे। पति को आता हुआ देख करके वो अत्यंत दुखित हुई, और उसने क्या किया महाराज? पति से पूछा, कहां गए थे? तुरंत आत्मदेव शास्त्री ने सेब के फल को निकाला और निकाल करके हाथ में दे दिया, ले इसको पाले। अच्छा, पंडितन के घर में 2-3 चीजन की कमी नहीं रात। एक तो मिठाई की हूक के धरी रात, खा नहीं सकत। जाने जो कीने श्लोक बना दो, हलुआ पूड़ी राय तो बामन फिरे लाए, तो हम तो वही ढूंढत रात जो बनाओ कीने। ना तो हमें हलुआ अच्छो लगत, ना पूड़ी अच्छो लगत, हाँ राय तो जरूर खा जात, लेकिन वो भी करे के डरन के माय नहीं खात। अब आत्मदेव की पत्नी का दिमाग खराब, सेब का फल दे रहा है, इतने से फल रखे, 9 लाख का हार तो देता नहीं। इतने दिनों के बाद आया। आत्मदेव बोले, देवी ये ऐसा वैसा सेब का फल नहीं है, संत जी ने दिया है, अगर इसको तुम पालोगी तो तुम्हारे संतान हो जाएगी। धुंधली का दिमाग खराब, संतान भाई गर्भ आओ, और जो पटाखा कीने में सकते हो, ऐसे काम मत करो। चैनल पे कथा चल रही है, थोड़ा सा मर्यादा रखो। अब मत घालना भैया। 156 देश आपको देख रहे हैं,
लंदन, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, ऐसे देश, तमाम देश आपको देख रहे हैं। अकेली ये जो भारत नहीं देख रहा, 156 कंट्री बहुत होती है। जो पटाखा खा ले बताओ, हम तो उचक गए। एक आध दिन हमें मंच के नीचे न धर दियो। अब हुआ क्या, विद्वत रूपेण संसार रूपेण श्री आत्मदेव शास्त्री की भैया बड़े प्रेम के साथ आत्मदेव शास्त्री ने पत्नी को दिया, और पत्नी ने जाकर के गाय को फल खिला दिया। जब पत्नी ने जाकर के गाय को फल खिला दिया, तब तो कहा जाता है गाय को फल जैसे ही खिलाया, खुद गर्भवती होने का नाटक करने लगी। 9 महीने के बाद बहन के पुत्र को इसने ले लिया और पूरे नगर में शोर कर दिया, मेरी संतान हुई, मेरी संतान हुई, मेरी संतान हुई। गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जिसके कान गऊ के खौर जैसे हैं, और पुत्र को जन्म देने के बाद दोनों बालक बड़े हो गए। धुंधली के पुत्र का नाम पड़ा धुंधकारी, और गौ के पुत्र का नाम पड़ा गौकर्ण। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारीत महाखला। गौकर्ण तो पंडित ज्ञानी हो गए, धुंधकारी बड़ा भारी खली निकला, पापी निकला, दुष्ट निकला, अत्याचारी निकला। अब भैया जब इतनी बातों को सुना तब तो कहा जाता है तदंतर कालीन बड़े प्रेम के साथ इतने सब शब्दों के बाद धुंधकारी ने एक दिन अपने खुद के ही पिता की खूब पिटाई लगा दी। पिताजी को बड़ा दुख हुआ, भैया मेरी संतान होकर के मुझको ही मार दिया। पिताजी तो प्राण त्यागने के लिए जंगल में चल पड़े, और जैसे ही पिताजी प्राण त्यागने के लिए जंगल में चले तो पुत्र ने उपदेश दिया तो वृंदावन चले गए। अब आया माताजी का नंबर, उसने पूछा मालिक इधर। माताजी बोली अब नहीं बचा, इधर कुधर सब तू ले गया। उनने माता जी की पिटाई मारी। माताजी समझ गई कि ये बड़ा दुष्ट है, मार डालेगा, इससे मरने से सही तो हम कुएं में कूद करके अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। धुंधली दौड़ करके गई और कुएं में कूद करके धुंधली ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। अब तो धुंधकारी बड़ा भारी भयंकर पापी 5-5 वेश्याओं को घर में रखने लगा महाराज, 5-5 वेश्याओं को घर में लाने लगा। और जब धुंधकारी 5-5 वेश्याओं को घर में रखने लगा तब तो कहा जाता है 5-5 वेश्याओं को घर में रखने के बाद धुंधकारी वेश्याओं की पूर्ति करने के लिए चोरी करना शुरू कर दिया। अच्छा अब ये तो वेश्याएं हैं, पत्नी तो है नहीं कि तुम्हारी बात मान जाए। चोरी किया, एक दिन राजा के घर में जाकर के चोरी कर डाला। अब वेश्याओं ने सोचा ये तो मरेगा, साथ में हमें भी ले डूबेगा। राजा तो राजा, आज नहीं तो कल पता चला लेगा। ये मरेगा साथ में हमें ले डूबेगा, हम भी मर जाएंगे। रात्रि के समय में सबने प्लानिंग तैयार की, और प्लानिंग तैयार करके सभी वेश्याओं ने पतली रस्सी से धुंधकारी के गले को खींचना शुरू किया। और जैसे ही पतली रस्सी से धुंधकारी के गले को खींचना शुरू किया, वो ना मरवे तो वेश्याओं ने आग के अंगारे को उठाया। तुम्हारे जानत अंगारो बुंदेलखंड में कतु खन लुअर कितना बनता है, लुअर बुंदेलखंडी भाषा बड़ी अजीब है भैया। बाहरी आदमी तो 2-4 साल पता ही ना चला पाए ये कौन सी भाषा है। लुअर लगा दो। तड़पते 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 धुंधकारी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और जब धुंधकारी ने आयोडेक्स लगाए आए थे अब नहीं लगाई बेटा, रात में कल लाए तो मैं रुक जा किते हमारे संगे। अरे भगवान में चाहे पता नहीं थे कितने भाभी भी दे दे। वो मैं आयोडेक्स लगा रात के कल लाए, बस सही में मजाक नहीं कर रहा, ठीक है लगा लेना। बाल का बहुत ख्याल रखता है अपने ऐसे से। और कह रहा था कि पहले दिन जो आप पर्चा बनाए वो हमारा ही बनाए, और वो भी मंच पे बनाए, मंच पे ही बनाए। अच्छा अकेले में हमारे कान में कह रहा महाराज कमरे में बनाना, मंच पे नहीं बनाना। हमने कहा ठीक है। और कहता घर वालों के सामने खूब बेइज्जती करना, मंच पे कभी नहीं करना। अरे हमारी एक और आदत है, जो हमें जिते समझाए मुकी होते कि वो रही धो, और तो से तो मुझे बड़ो प्रेम है भैया। 1 महीना कहाँ रहे आए, 1 महीना कहाँ रहे, कहाँ रहे 1 महीना कुंभ में भी रहे आओ। कहाँ रहते कुंभ में,
सही में ये ऐसा तो नहीं कि तुम टैंकर तांडा रही रहा तो हम तुमसे इतना प्रेम करते, तुम्हारी बातें कर रहे, नहीं तो मंच पर कौन किसकी बातें करता, आदमी पैसा दे मैं नहीं करा, जो डरो टैंकर के कहता बोले गुरुजी हम अपने गुरु के साथ रहे, अब बोले आपके साथ रहेंगे, चार चार आपके पीछे कनन लगवाएंगे। हमने मन में विचार करो एक आध दिना हमसे कछु गड़बड़ी हो गई जो सबसे पहले हम ही में दे धाए बोले ओ भैया मोह नहीं चाहने तो एक गनर में तो बिना ही गनर के ठीक हो। अब धुंधकारी मर गया, प्रेत बन गया, और जब धुंधकारी मर करके प्रेत बना तब तो महाराज कहा जाता है धुंधकारी के प्रेत बनने के तत्पश्चात ही बड़े प्रेम के साथ धुंधकारी के भाई गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला, गोकर्ण ने भागवत जी की कथा को कहना शुरू कर दिया। धुंधकारी सातपुर के बांस में आया और सातपुर के बांस में आकर के विराजमान हो गया। जैसे धुंधकारी सातपुर के बांस में आकर के विराजमान हुआ तब तो प्यारे कहा जाता है सातों दिन सातों रात धुंधकारी ने बिना भोजन किए और बिना जल पिए भागवत की कथा को सुना। और हम तो आप लोगों से भी कहना चाहते दोनों जन पति पत्नी ना तो भोजन करो 7 दिन और ना पानी पियो, 7 दिन ऐसे ही रहो जला बिना आहार के, और हमारे लिए बढ़िया काजू किशमिश लाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब खुद खावे ठेके कोठरिया में बैठे बैठे वही कोठरिया में पूरा सामान धरे तुम अपने कमरा में, तो वैसे तो तुम लोगों को व्रत रहना चाहिए नींबू पानी में, लेकिन नहीं रह रहे तो कोई बात नहीं। धुंधकारी ने 7 दिन कथा सुनी और मन लगा करके कथा को सुना, और जब मन लगा करके कथा को सुना तब तो 7वें दिन भगवान के दूत आए और धुंधकारी के सामने चतुर्भुज रूप से प्रकट होकर के धुंधकारी का तरन तारण हो गया।